डेल्टा कर लीजिए ना, कभी कभी हो जाता है ना जल्दी हाँ से। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा डीसी सर्किट में? डीसी सर्किट में सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट। हाँ ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे डेल्टा और स्टार ना? डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन, ये कन्वर्जन के साथ देखेंगे हम लोग। रूपांतरण, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण, आज यही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये है भाई इलेक्ट्रीशियन ITI फर्स्ट ईयर। ठीक, देखिए हम लोग कन्वर्जन पहले पढ़ेंगे। डेल्टा हमारी सर्किट दी रहेगी तो हम इसे स्टार में कैसे चेंज करेंगे, डेल्टा टू स्टार। ठीक है, डेल्टा टू स्टार। उसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ लेंगे स्टार से डेल्टा। हाँ, स्टार में दिया रहेगा तो उसे हम डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये जैसे तीन हम लोग रेजिस्टेंस लेंगे और तीनों को अगर हम कुछ इस तरह से जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे, तो यह एक डेल्टा बना रहा है। ठीक है, यस सर। तो हम इसे कहेंगे डेल्टा कनेक्शन, रेजिस्टेंसों का डेल्टा कनेक्शन। और ऐसे परिपथ को हम कहते हैं डेल्टा परिपथ। ठीक है, अगर हम तीन रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे जोड़ दें, ऐसे, ये हमारी कॉमन पॉइंट होगी यहाँ पे, ऐसे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे तीनों को मिला के एक साथ जोड़ दें एक कॉमन पॉइंट पे, तो हम इसे कहेंगे, ये जो पॉइंट होता है ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, कौन सा पॉइंट होता है ये? न्यूट्रल। इसको हम ले जाके अर्थ में लगाते हैं। ठीक, तो ये जो कनेक्शन होता है ये होता है भाई आपका स्टार। स्टार की तरह लग रहा है ना? यस सर। ऐसे स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो सकता है R1, R2, R3। ये भी हो सकता है R1, R2, R3। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे R1, R2, R3 अलग है, यहाँ पे R1, R2, R3 अलग है। चलिए इसको डैश लगा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार और डेल्टा का कनेक्शन ऐसे किया जाता है। अगर आपको कहीं ऐसी कुछ सर्किट दिख रहा है तो आप समझेंगे डेल्टा है, अगर ऐसा दिख रहा है तो हम क्या समझेंगे? स्टार है। तो आप अगर पढ़ेंगे ये सर्किट को सॉल्व करने में, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में, इन सब का बहुत उपयोग है। मतलब कहीं कठिन से कठिन सर्किट को अगर आप इसे जानते रहेंगे, इसे सॉल्व करना जानते रहेंगे, इनका कन्वर्जन आपको अच्छे से आता रहेगा, तो आप कठिन से कठिन सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब फिगर देख के आप लोग बता सकते हैं ना कौन सा स्टार है, कौन सा डेल्टा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ये चीज़ें एकदम माइंड में रहे आपके। ठीक, आइए देखते हैं, अगर डेल्टा में हमारा कोई भी सर्किट है, अगर हम उसे स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आएगा। डेल्टा में है, अगर हम उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे डेल्टा में जो R1 का मान था वही R1 का मान स्टार में अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए। अब इसको हम सिंबल से, इस डेल्टा को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। ऐसे अगर कहीं सिंबल बना है मतलब वो डेल्टा है, और स्टार को हम ऐसे सिंबल से दिखा देंगे सिंपली। ठीक है, ये स्टार का सिंबल है, ये डेल्टा का। ठीक, तो देखिए स्टार का मतलब भाई आप स्टार ही समझ लीजिए। कोई व्यक्ति स्टार तभी हो सकता है जब उसमें अच्छाइयाँ हों। ठीक है, और यहाँ एक सर्किट है, और सर्किट में बुराई क्या होती है? रेजिस्टेंस। डीसी सर्किट में क्या बुराई होती है? जो रेजिस्टेंस होता है उसका, वो बुराई होती है, करंट को नहीं जाने देती है, रोकती है।
तो जब ये डेल्टा से हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आप हमेशा इतना याद रखिए कि जो रेजिस्टेंस होगा वो कम आएगा। रेजिस्टेंस जो होगा कम होगा स्टार में, डेल्टा में रेजिस्टेंस अधिक होगा। लेकिन जब हम डेल्टा से स्टार में ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। कितना कम होगी हम आगे देखेंगे। ठीक, देखिए भाई, जैसे मान लीजिए आपका ये हम स्टार बना रहे हैं, हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये मान लीजिए हमारा ये है डेल्टा, डेल्टा में रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हुए हैं ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस और जोड़ रहे हैं। ठीक, अब चलिए हम इसको मान ए है, ये बी है, ये सी है। इसका हमने रेजिस्टेंस कर दिया भाई, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अब हमें इसी को मॉडिफाई करके स्टार बना देना है। तो इनके रेजिस्टेंस की सहायता से उस स्टार का रेजिस्टेंस क्या होगा यही हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ आगे स्टेप 2 की ओर चलते हैं। स्टेप 2 में हम देखिए क्या करते हैं इसको। ठीक है, सेम करेंगे, यही बनाएंगे, हम बना लेंगे यही ऐसे डेल्टा बनाएंगे भाई। यहाँ हम इसका जो रेजिस्टेंस दिया है वो लगा लेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, शुरू में ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छी खासी तो ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत आप मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका R1 R2 और ये है R3, ये A है, B है और ये C है। अब इसी में हम ना स्टार का कनेक्शन कर देंगे। क्या करेंगे? स्टार कनेक्शन कर देंगे ऐसे, और ये इसको ले जाके हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, ये मतलब ऐसे हम सोचते हैं कि यार इस डेल्टा में ऐसे स्टार बनेगा। ठीक है, जबकि ऐसा दिखाएंगे नहीं हम। अब सवाल जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे सोच लेंगे, अच्छा ये डेल्टा है, अगर स्टार ऐसे बन जाए तो क्या सर्किट हमारी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ऐसे आपको सोचना होगा, जब लगेगा हाँ तो फिर बना लो स्टार ऐसे। ये हो गया हमारा, देखिए स्टार, ये ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए आपका न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ तीनों तार मिल रहे हैं, ये वही तार हैं। अब हम स्टार डेल्टा, जैसे ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, ठीक है, ट्रांसफार्मर के जब आपके जो घर पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसके जो इनपुट होते हैं वो होते हैं डेल्टा में, लेकिन आउटपुट जब चेंज होता है तो वो जाता है स्टार में, तभी हमें न्यूट्रल भी मिलने लगता है। उसके पहले न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन डेल्टा से जब स्टार में वो चेंज होता है तो वहाँ हमको न्यूट्रल भी मिलता है आगे। ठीक है, तो डेल्टा मतलब क्या हो गया, एक तरह से 3 फेज सिस्टम है। ये R है, ये Y है, ये B है, ये R है, ये Y है, ये B है। ठीक है, देखिए अब देखिए, अब ये जो रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक का हम कह दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है भाई RAN। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है क्या है, RAN। इस रेजिस्टेंस का मान हमने RAN बोल दिया। इसी प्रकार इसका क्या होगा, BN। R यही लिख दे रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको मानना है कुछ भी मान लो, R1 डैश मान लो, R2 डैश मान लो, R3 डैश मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन हम यहीं से नाम इसका उठा ले रहे हैं कि हमें इसका रेजिस्टेंस लिखना है तो हम B और N कह दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमने इसका रेजिस्टेंस माना क्या है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहीं से इसका नाम ले रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, RCN होगा। अब यही हमें मान निकाल लेना है कि RAN का मान कितना है, RBN का मान कितना है, RCN का मान कितना है, और ये मान निकालेंगे अपने डेल्टा वाले से, क्योंकि डेल्टा को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम RAN का मान लिखते हैं ना, अब हमें किसका मान लिखना है भाई, RAN का, तो हम क्या करेंगे, इसका मान लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम इसका मान लिख रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको जुड़ा हुआ, इसका मान लिख रहे हैं RA और N का, तो इस पॉइंट के साथ कौन रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, RAN बराबर जो रेजिस्टेंस जुड़ा है R3 R1 बटे में टोटल रेजिस्टेंस का योग, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया देखिए RN का मान, इसका मान हो गया RN का मान हो गया। अब यहाँ पे हमने, अब इसको आपका फाइनल स्टेप जो होगा,
हमने जब इसे स्टार में कन्वर्ट किया तो हमारा ये जो आया भाई, ये आर्यन, RAN, आर्यन का मान हम निकाल लिए। Yes, sir. यही मतलब अब इस रेजिस्टेंस की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसका मान। चलिए हम फाइनल अभी इसको जब बनाएंगे तब, अभी हमने इसका मान निकाला, चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसका मान आया R3 R1 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मान देखिए ये निकला। अब चलिए हम इसका मान निकालते हैं, ऐसे आएंगे क्रम से। अब इसका मान RBN का मान निकालेंगे, तो बताइए कितना होगा। RBN बराबर R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये किसका मान गया भाई, RBN का। RBN का। तो ये मान आ गया आपका एक और, कितना आया, R1 into R2 by 2 R1 प्लस R3। अब नेक्स्ट किसका बचा है, तीसरा RCN, कितना होगा भाई, R2 into R2 इंटू R3 R3 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये देखिए। तो ये हमारा तीसरा भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, कितना आया इसका, R2 into R3 R3 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए कहने का मतलब अगर इस डेल्टा को आप स्टार में बनाएंगे तो इतना होगा। अगर यही डेल्टा है, अगर इसी को स्टार में दिखाना है तो आपको ऐसे दिखाना होगा। जी सर, समझ में आ रहा है। जी सर। अब मान लीजिए कि अब हम कह रहे हैं चलिए अच्छा आप ना इनका प्रतिरोध 3-3 ओम ले लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो हमारा R1 है ये भी 3 ओम है। ठीक है, चलिए हम अलग से लिख रहे हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा। अब हमने क्या माना भाई, हम कह रहे हैं जो हमारा R1 है, R2 है और ये R3 है, सब बराबर हैं और ये हैं 3 ओम के। तब बताइए डेल्टा का मान कितना होगा। अगर हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब देखिए आपको ना ये प्रैक्टिस करते समय ऐसा करना है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगी तो आप ऐसे निकालेंगे। ये भी देखिए 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो हमें अगर इसका निकालना है यहाँ तक का, तो ऐसे करेंगे, इसका गुणा करेंगे, मतलब 3 इंटू 3 बटे में 3 प्लस 3 प्लस 3 बटे में 9 ना। Yes, sir. अब देखिए, अब ये 3 त्रिका 9, 3 से ये 3 कैंसिल, कितना आया भाई, 1 आया। 1 आया ना, कहने का मतलब इसका मान जो आया कितना आया, 1 आया। इसका मान कितना आया, 1 आया। 1। ठीक है, 1 ओम है ना, तो इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। देख रहे हैं आप लोग, 1 ओम और ये भी 1 ओम, सब 1 ओम, ये लिखना नहीं है। ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा, अलग से लिखना इसको, आप लोग समझ लो, फिर अलग से आप लोग लिख लेना। देखो कहने का मतलब कि देखो भाई, जो रेजिस्टेंस R डेल्टा था, इसको हम अभी लिखवा देंगे। जो हमारा रेजिस्टेंस R डेल्टा में था 3, अगर हम उसको स्टार में चेंज किए तो वही हो गया 1। Yes, sir. रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब कितना गुना कम हुआ, 3 गुना सर। 3 से 1 गुना। अगर हम कहेंगे डेल्टा कितना गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। तो कहने का मतलब कि भाई अगर कोई रेजिस्टेंस आपका R डेल्टा में दिया हुआ है, अगर आपको इसको स्टार के बराबर लिखना है, मतलब R स्टार के बराबर लिखना है, तो इस स्टार में आपको 3 का गुणा करना होगा, तब जाके ये डेल्टा के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? मतलब कोई रेजिस्टेंस, जैसे हम कह रहे हैं आपको, चलो भाई सभी रेजिस्टेंस जो हैं 2-2 ओम के हैं, सभी रेजिस्टेंस 9 ओम के, सभी रेजिस्टेंस डेल्टा में 9 ओम के हैं। तो बताओ स्टार में कितना ओम का रेजिस्टेंस होगा? ये 9 ओम का है डेल्टा में, तो यही स्टार में जब आप निकालेंगे तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा? 3, मतलब 3 गुना वो अधिक होगा स्टार से। अगर हम इसको डेल्टा में, अरे सॉरी डेल्टा से स्टार में जब कन्वर्ट करेंगे
तो वो जो डेल्टा में रेजिस्टेंस था वो 1/3 गुना कम करेंगे, 1/3 गुना उसका करेंगे, मतलब 3 का भाग दे देंगे समझ, तब जो आएगा वो आपका स्टार का होगा। जी सर। समझ में आया? जी सर। चलिए इसको नोट करिए। चलिए आइए इसको कुछ और आगे देखते हैं। चलिए वही सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमारा डेल्टा है भाई, ठीक, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है, सब ओम में है ना, ठीक है, मात्रक सबका याद होना चाहिए, याद है ना जी। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, मतलब डेल्टा में आपका दिया हुआ है, हमें स्टार में चेंज करना है। अभी हम स्टार से फिर डेल्टा में भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी देखा, चलिए इसको चेंज करते हैं, पहले जैसे भी करते थे हम। चलिए भाई देखिए, हम ऐसे बना लेंगे। अभी हमको इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है, ठीक है। और ये आपका न्यूट्रल है, तो हम निकालेंगे RAN बराबर, जल्दी बताओ कितना होगा, 6 गुणा 6 प्लस 6। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, नहीं तो फिर ना जब डेल्टा कंफ्यूजन होने लगेगा इसमें क्या था यार, प्रैक्टिस करो इसको। RAN निकाल रहे हैं, तो इस AN वाले से जो जुड़े हुए रेजिस्टेंस उसको लिखते हैं, ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करना है ना। RAN का मान निकाल रहे हैं, मतलब इस रेजिस्टेंस का मान, तो इस रेजिस्टेंस से जो जुड़ा होगा उसको ऊपर लिख लेंगे गुणा कर में, फिर टोटल को जोड़ देंगे, टोटल रेजिस्टेंस। तो 6 6 12 12 6 18, मतलब 6 गुना 6 बटे में 18, 6 त्रिक 18, 3 गुना 6, ये हो गया 2 ओम, 2 ओम, ठीक है। चलिए अब किसका निकालेंगे, RBN। अब ये BN मतलब इसके साथ जो रेजिस्टेंस है उसको लिख लेंगे, 6 इंटू 6 और टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 6, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 2 ओम ही आएगा, वही सेम चलो इतना कर सकते हैं। अब हमें RCN का मान निकालना है। RCN का मतलब इससे के साथ जो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, गुणा करके ऊपर लिखेंगे 6 गुणा 6, 6 प्लस 6, ठीक है, वही 2 ओम आएगा, 2 ओम। चलिए ठीक है ना। अभी हम इसमें कुछ बताना चाह रहे हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको 9 कर लेते हैं। क्या करेंगे अब, 9 सभी रेजिस्टेंस मान लीजिए 9 ओम के हैं, ऐसे करके आप लिख लेंगे, सभी रेजिस्टेंस 9 ओम के हैं, 9 ओम, ठीक है। तो क्या होगा भाई, फिर वही सेम RAN बराबर कितना होगा, 9 इंटू 9 बटे में 9 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ठीक, 9 त्रिक का 9, मतलब ये 3 ओम आ गया। तो इसी प्रकार हम RBN का जब निकालेंगे तो कितना ओम आएगा, 3 ओम आएगा। और RCN का निकालेंगे तो कितना ओम आएगा, 3 ओम आएगा। तो हमें यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब भाई आपका समान रेजिस्टेंस हो, क्या क्लियर होगा, जब रेजिस्टेंस समान इक्वल हो तो R डेल्टा, देखिए डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने के लिए, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस में कितने का भाई, आप ऐसे लिख लेंगे, करने के लिए R डेल्टा बटे में 3 कर देते हैं, अर्थात
आर डेल्टा बराबर होगा 3 इंटू आर स्टार। समझ में आया ना? यस सर। ये चीज आराम से समझ में आ जाए इसलिए हमने पहले ये करवाया। देखिए जब हम डेल्टा में प्रत्येक रेजिस्टेंस 6 ओम का लिए थे तो हमारा जो स्टार में प्रत्येक रेजिस्टेंस आया वो कितने ओम का आया? 2 ओम का। 2 ओम का आया ना। मतलब ये 6 ओम वाले को अगर हम स्टार में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इसका ये जो होगा ये 2 ओम होगा। यस सर। कितना होगा? 2 ओम। 2 ओम। ये कितना होगा? 2 2 ओम का होगा। अगर हमारा 9 है तो कितना हो जाएगा? 3 ओम का हो जाएगा। अगर हमारा 12 है 4 12 है तो 4 ओम का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। तो मतलब हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस 3 गुना क्या हो रहा है? 1/3 गुना हो जा रहा है। ठीक है ना? ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस एक तरह से कहेंगे कम हो जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। डेल्टा कर लीजिए ना, कभी कभी हो जाता है ना जल्दी हाँ से। चलिए अब देखते हैं स्टार से डेल्टा। अपोजिट। तो उसमें क्या होगा भाई? स्टार से डेल्टा में ले जाएंगे तो बढ़ जाएगा 3 गुना यस सर। ना। स्टार का 3 गुना हो जाएगा डेल्टा। अब देखिए आपको स्टार में वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, अब हमें चेंज करना है स्टार से डेल्टा। ठीक, तो बना लीजिए यहाँ पे स्टार। ये मान लीजिए आपका ए है, बी है, ये सी है, ये आपका R1 है, R2 है, ये R3 है। तो मान लीजिए यन आपका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से तीनों तारा के मिले हुए हैं। अब हमें इसको चेंज करना है डेल्टा में। ठीक है, तो यहाँ पहले हम क्या बनाएंगे भाई? डेल्टा बनाएंगे। तो स्टार पहले ये बना लें। चलिए डेल्टा ही बना लेते हैं ऐसे। और फिर हमारा मेन जो स्टार है ये रहेगा अंदर। मतलब हम इसमें बाहर से डेल्टा बना देते हैं। मतलब ऐसा सोचेंगे हम, प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। ऐसे ठीक, ये है आपका ए, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ हम रेजिस्टेंस अपना लगाएंगे। डेल्टा में ऐसे ही लगा था ना। यस सर। और यहाँ और ये यहाँ लगा देंगे ऐसे। ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, R2 है और ये R3 है। चलिए भाई, अब हमें इसमें देखिए क्या निकालना है ना। देखिए हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। यस सर। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमको A और B का मान निकालना है, यही का ना। Yes, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारा R A B है, और ये हम मान ले रहे हैं ये क्या है? R B C है, और ये रेजिस्टेंस हम मान ले रहे हैं क्या है? R C A। ऐसे ही सक्रिय क्रम में। Yes, ठीक है, अब देखिए अगर हमको निकालना है भाई R A B का मान, Yes, है ना। R A B का मान अगर हमें निकालना है यहाँ हम लिख रहे हैं R A B बराबर, तो तीनों रेजिस्टेंस को हम चक्रीय क्रम में गुणा करके जोड़ते हुए चले आएंगे। जैसे कि R1 R2 R3 है, हमारा रेजिस्टेंस क्या है भाई? R1 R2 R3 है, R1 है, R2 है, R3 है। तो इनका चक्रीय क्रम में गुणा करेंगे। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। 3 बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो गुणा करके लिखेंगे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बटे में।
देखिए बटे में क्या लिखना है, हम इसका मान निकाल रहे हैं ना, Yes. तो इसके जस्ट सामने जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको बटे में कर देंगे। ठीक है, आर ए बी का मान निकाल रहे हैं, Yes, sir. ऊपर वाला सब में कॉमन रहेगा, Yes, sir. ऊपर वाला सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। लेकिन आर ए बी का मान निकाल रहे हैं तो बटे में हम ये वाला रेजिस्टेंस करेंगे, R3 आर ए बी के सामने वाला रेजिस्टेंस यस सर ये है, ठीक है, आर ए बी के सामने वाला। इसी प्रकार हम इसको अगर लिखेंगे तो बटे में ये, R1 ठीक है, अगर इसको लिखेंगे तो बटे में R2 R हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई R3, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, RBC बराबर, ये तो कॉमन रहेगा सब में, Yes, sir. क्या होगा R1 R2, R2 प्लस R2, R2 R3 प्लस R3 R3 R1 बटे में R2, R1, ठीक, बटे में R1 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये आया ना, यस सर वहाँ पे R1 लिख दीजिए कहाँ R3 के बाद RAB ये आर ए बी, वही जहाँ R3 के बाद जहाँ 31 अच्छा हाँ, लिखा ठीक ठीक, R1। चलिए RBC बराबर बताइए क्या आएगा, R1 बोलते रहिए, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बटे में R2 R2 बटे में R2। ये तो देख के ही बड़ा लग रहा है ना, यस सर कि जब स्टार से डेल्टा में ले गए हैं, हाँ वहाँ पे CA BC निकाल चुके हैं सर। हाँ CA होगा, CA, ठीक है, तब क्या होगा, सही है R2 ठीक है। तो कहने का मतलब फाइनली हमारा ये कन्वर्ट हो गया भाई, हम ऐसे इसको किस में चेंज करा थे, डेल्टा में ना, जी सर। ऐसे बना के डेल्टा की वैल्यू सबको लिख देंगे यहाँ पे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ देखेंगे और यहाँ बनाएंगे इसे, जी सर। ठीक। तो इसका मान कितना आया, ABC, इसका मान कितना आया, AB का मान, RAB का R1 R2 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R3 R1 बटे में R3, इसका मान कितना आया है, R1 R2 प्लस R2 R3 बटे में R3 R1 बटे में R1, और इसका मान कितना आया है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बटे में R2, ठीक है। ऐसे मान निकालेंगे आप, सम्मान निकल हाँ। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम थोड़ा सवाल देखते हैं ना। चलिए देखो, अगर हम सभी रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे 2 ओम ले लें, ये 2 ओम, ये भी कितना 2 ओम, और ये भी 2 ओम। तो आइए देखते हैं डेल्टा में इनका प्रभाव क्या दिखेगा। ये सभी 2 ओम के हैं ना, ये क्या है 2, ये भी क्या है 2, ठीक है। तो देखिए अब हमें अगर इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो एक रेजिस्टेंस तो ऐसे हमको दिखेगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे दिखेगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे, जो दिखाया गया है आपको ना। तो ये आपको ऐसे सोचना है, ऐसे बनाना नहीं है, हमेशा सोचना है फिर ऐसे लगाना है सवाल को। जी सर। तो देखिए जब हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको और इसको निकालेंगे। एक चीज तो कॉमन होगी, क्या कॉमन होगी भाई, कि जब हम RAB निकालेंगे 2 का गुणा 2, फिर 2 का गुणा 2, 2 का गुणा 2 ना, मतलब क्या लिखेंगे 4। चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं, 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2, ठीक है, बटे में 2। इसका लिख रहे हैं तो ऐसे इसके सामने वाला प्रतिरोध क्या है 2, मतलब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 क्या है 12, ये आ गया 12 बटे में 2, 2 छक्के, ये आ गया 6 ओम, 6 ओम आना चाहिए था ना, ठीक है। वहां पे 3 गुने की कमी हो रही थी और यहाँ पे 3 गुने की वृद्धि हो रही है, मतलब 3 गुना बढ़ जा रहा है,
2 था, स्टार में कम था, और जब हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट किए तो बढ़ना चाहिए था, और कितना बढ़ेगा 3 गुना। तो 2 है तो उस डेल्टा में कितना हो जाएगा, सभी रेजिस्टेंस 6 हो जाएंगे। अगर इसके सभी रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं तो उसके सभी रेजिस्टेंस 6 ओम के हैं। ठीक है, तो आप ये पूरा निकालिएगा, आर ए बी समझ में आ गया निकालिए। Yes, sir, निकालिए। आर ए बी ऐसे ही अपना 2-3 एग्जांपल लेके देखिएगा, हम एक एक करवा दे रहे हैं। चलिए अच्छा, अगर ये 3 ओम की करेंगे तो कितने आने चाहिए भाई, सभी रेजिस्टेंस 9 ओम के आएंगे। देखिए आर ए बी बराबर ही निकालिए, आर ए बी बराबर निकालेंगे 3 इंटू 3 मतलब 3 3 का 9, 9 27 9 बटे में हाँ, 3 9 3 27 बटे में 3 3 9 27 9 ओम। यस सर, आ गया। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जब हम आर क्या लिख रहे हैं, स्टार को कन्वर्ट कर रहे हैं आर डेल्टा में, ठीक है, तो आर स्टार को जब आर डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो आर स्टार है, ठीक है, अच्छा आर डेल्टा का मान निकालते हैं ना, आर डेल्टा का जो हम मान निकालते हैं आर स्टार से तो हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये चीज ना जी समझ में आया? जी सर। चलिए लिख लीजिए इस चीज को। चलिए भाई, आइए अब हम सीरीज पैरेलल से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलिए पहले एक बढ़िया सही क्वेश्चन लेते हैं, जी फिर हम देखेंगे क्वेश्चन। अगर ऐसे सवाल आपको डायरेक्ट समझ में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, छोटा छोटा करके ना। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये डेल्टा ही है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका जो प्रतिरोध है ये 2 ओम का है और इसका ये प्रतिरोध कितने ओम का है भाई, मान लीजिए 3 ओम का है, और ये जो है ये 5 ओम का है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि आप जो है, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि ए सी के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, समतुल्य, तुल्य, इक्विवेलेंट, टोटल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कुछ भी कह सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज कनेक्शन। कैसे, कहाँ सीरीज है बताइए, हमको तो पूरा गोला दिख रहा है, ऐसे फैला दे तो ऐसे गोला दिखाई दे रहा है हमको। भाई तार ही तो है, क्या हम तार ऐसे जुड़ा है तो हम तार को ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, दिक्कत होगी क्या? ये तार है, तार जुड़े हुए हैं सब, वायर ही है ना। हम लोग इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं ना, तो वायर है, लकड़ी बड़ी तो है नहीं, लकड़ी जोड़ दिए तो हमेशा ऐसे ही त्रिभुज बना रहेगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं। यस सर। समझ में आ रहा है ना? जी तो बताओ ये कौन सा कनेक्शन होगा। तो ये डिपेंड करेगा ये किसके समतुल्य पूछ रहा है। जी सर। जिसके भी समतुल्य पूछे उसमें तुरंत बैटरी लगा दो भाई, तुरंत क्या लगा दो, बैटरी सप्लाई दे दो। मतलब प्रतिरोध को पकड़ने का यही मात्र एक तरीका है। देखो अब ये करंट यहाँ से जाएगी, यस सर। ठीक है, ये करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ बट गई कि नहीं? यस सर। अब ये मान लीजिए ये I करंट गई और यहाँ I1 हो गई, यहाँ I2 हो गई। अब ये I1 करंट यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ देखो ये I1 करंट यहाँ आएगी और करंट ये I1 किधर जाएगी, इधर जाएगी कि इधर की ओर, यस सर। इधर जाएगी कि नहीं? भाई करंट जहाँ से आती है वहीं ना जाने की कोशिश करती है। ये यहाँ से आई है तो यहीं जाने की कोशिश करेगी अपने न्यूट्रल पॉइंट पे, यस सर। ठीक है। यहाँ से चली प्लस से तो माइनस की ओर आएगी, प्लस ऐसे करंट गई, ये तो भाई देखो यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये करंट यहाँ गई, फिर यही करंट I2 इसमें भी आएगी, यस सर। ठीक है। तो देखो इसमें और इसमें करंट क्या है, समान। तो ये किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में।
इसमें इसमें करंट समान है तो ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। मतलब देखो इसी को हम बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं ए बी के तुल्य। कैसे बनाएंगे इसको, अब हम देखो इसको ना सीधा कर देंगे, ये जो ए और सी है ए बी सी ऐसे लिखेंगे, ए बी और ये सी, यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे प्रतिरोध, ये ऐसे, ठीक, फिर ये प्रतिरोध ऐसे, ठीक, और अब ये प्रतिरोध जो लगा है भाई साहब ये ऐसे लगा देंगे, ये ऐसे बन गया। मतलब हमारा जो कनेक्शन है कुछ ऐसे है, सही बात है कि नहीं? हमारा कनेक्शन कुछ ऐसे है। तो चलो बताओ ए बी के बीच का प्रतिरोध 2 ओम, बी सी के बीच का प्रतिरोध 3 ओम और ए सी के बीच का प्रतिरोध 5 ओम, ठीक। अब देखो ये 2 और ये 3 टोटल कितना हो गया श्रेणी में 5 ओम, 5 ओम होगा ना। कहने का मतलब ये जो है भाई साहब ये एक प्रतिरोध जब हम इसको बना देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 ओम, 5 ओम 5 ओम कितना 10 ओम। और हम पढ़े हैं मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, चलो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, यही सर्किट है ऐसे टोटल रेजिस्टेंस के रूप में, ये फिर ये ऐसे, ये हो जाएगा 5 ओम और ये हो जाएगा 5 ओम, ये है अपना बैटरी यहाँ लगा हुआ है। देखो ये जो है ऐसे बन के ऐसे आप बना सकते हो शॉर्ट में। कहने का मतलब ये देखो हमारी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट थी लेकिन हमने इसको सॉल्व करके ऐसे बना दिया, बिल्कुल इतना छोटा सा हो जाएगा ना, इतना छोटा सा हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो एक प्रतिरोध बना देंगे, जो इतना भारी का फैलाए हुए थे ना, इसको सॉल्व करके हम एक प्रतिरोध लाएंगे, उतना उनका लगा देंगे, जितना ये मिलके काम कर रहे थे उतना यही मिलके काम करेंगे। तो ये 5 है, ये 5 है, समान समांतर क्रम में समान ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो क्या होता है फार्मूला, आर टी बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा, कितने प्रतिरोध हैं बटे में प्रतिरोधों की संख्या, 5 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतने ओम का। देखो ये इस सर्किट का प्रभाव जो था वही प्रभाव हम अगर इसके ओम इसकी जगह पे खाली एक प्रतिरोध ला के लगा दें, कितने ओम का 2.5 ओम का, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो लगे हुए थे अलग अलग प्रतिरोध ऐसे खिचड़ी करके, उसकी जगह पे हम सिर्फ लाएं 2.5 ओम का प्रतिरोध एक लगा दें, तो जो भी परिपथ में प्रभाव ये डाल रहा था वही प्रभाव ये डालेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो समतुल्य है वो है इतना ना जी। समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर है ना? ये समझ में आया ना? कुछ नहीं करना है, यहाँ से करंट गई फिर इसमें करंट ये आ गई, मतलब ये और ये श्रेणी में है तो 3 2 5 को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो है ये प्रतिरोध इसके समांतर में आ गया, ये इसके समांतर में, जैसे ये है समांतर में, अब यह समांतर क्रम पर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। देखिए जो लोग समांतर और श्रेणी नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हुई होगी।